कोरोना और दिहाड़ी मजदूर, यह उमड़ते हुए जनसैलाब जो आप देख रहे हैं, उमड़ते हुए, यह किसी मेले की तस्वीर नहीं है। यह उमड़ते हुए जनसैलाब जो आप देख रहे हैं, यह किसी मेले की तस्वीर नहीं है। यह किसी नेता अभिनेता का रेला भी नहीं है। यह किसी नेता अभिनेता का रेला भी नहीं है। यह तस्वीर है साहित्य में वर्णित, यह तस्वीर है साहित्य में वर्णित उन भारत भाग्य विधाताओं की जो दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चंडीगढ़, गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद जैसे स्मार्ट महानगरों के निर्माता हैं। तस्वीर में छोटे छोटे बच्चे जो दिख रहे हैं, तस्वीर में छोटे छोटे बच्चे जो दिख रहे हैं और उनके ऊपर भारी भारी मोटरियां, वे उनके दुखों और संतापों की मोटरियां हैं। वे उन और संतापों की मोटरियां हैं। मोटरियां लेकर वे अपने तथाकथित वतन से परदेश को आए थे। वही मोटरियां लेकर वे अपने तथाकथित वतन से परदेश को आए थे और फिर वही लेकर परदेश से अपने वतन को लौट रहे हैं और फिर वही लेकर परदेश से अपने वतन को लौट रहे हैं। हजारों किलोमीटर की वतन वापसी के लिए, हजारों किलोमीटर की वतन वापसी के लिए उनके पास न कोई हाथी है न कोई घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। हजारों किलोमीटर की वतन वापसी के लिए उनके पास न कोई हाथी है न कोई घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। रास्ते में उन्हें सांप डसेगा या बिच्छू, रास्ते में उन्हें सांप डसेगा या बिच्छू, घड़ियाल जकरेगा या मगरमच्छ, पैरों में छाले पड़ेंगे या फफोले, सूरज की आग जलाएगी या बारिश के ओले। इसकी चिंता करके भी वे क्या कर सकते हैं? इसकी चिंता करके भी वे क्या कर सकते हैं? परदेश में उनके हाथों को जब कोई काम ही नहीं रहा, परदेश में उनके हाथों को जब कोई काम ही नहीं रहा, घरों से उनको बेघर ही कर दिया गया। राशन की दुकानें जब खाकी हो गई, राशन की दुकानें जब खाकी हो गई, तब वे करें तो क्या करें, जाएं तो कहां जाएं? वे उसी वतन को लौट रहे हैं। वे अभिलाषा में छोड़ना, जिनको मुक्ति की अभिलाषा में छोड़ना उन्हें कतई अनैतिक, अनुचित नहीं लगा था। यह जानते हुए भी फिर वहीं लौट रहे हैं, यह जानते हुए फिर वहीं लौट रहे हैं कि वह उनके लिए किसी नरक के द्वार से कम नहीं है। वह उनके लिए किसी नरक के द्वार से कम नहीं है। उन्हें पता है कि जिनसे मुक्ति के लिए, उन्हें पता है कि जिनसे मुक्ति के लिए उन्होंने गांवों को छोड़ा था, उन्हें पता है कि जिनसे के लिए उन्होंने गांवों को छोड़ा था, वे उनसे इस बार कहीं ज्यादा कीमत वसूलेंगे। वे उनसे इस बार कहीं ज्यादा कीमत वसूलेंगे। उन्हें उनकी मजूरी के लिए 2 सेर नहीं 1 सेर अनाज देंगे। 2 सेर नहीं 1 सेर अनाज देंगे। उनके जिगर के टुकड़ों को बाल और बंधुआ मजदूर बनाएंगे। उनके जिगर के टुकड़ों को बाल और बंधुआ मजदूर बनाएंगे। उनकी बेटियों, पत्नियों को दिन दहाड़े नोचेंगे, छोटेंगे। उनकी बेटियों, पत्नियों को दिन दहाड़े नोचेंगे, खसोटेंगे। शिकायत करने पर डांर में रस्सा लगाकर ट्रकों में बांधकर गांवों में घसीटेंगे। सर उठाने पर सर कलम कर देंगे।
आंखें दिखाने पर आंखें फोड़ देंगे, नलों से पानी पीने पर गोली मार देंगे, गले में घड़ा और कमर में झाड़ू फिर से लगवाएंगे, जो कमोवेश अभी भी गांवों में लोगों को भुगतना पड़ता है। भारतीय संविधान ने उनमें आजादी के जो पंख लगाए थे, भारतीय संविधान ने उनमें आजादी के जो पंख लगाए थे, वे फिर से कतरे जाएंगे। मनुष्य की गरिमा की अकर ढीली किए जाएंगे। वे जाएं तो जाएं कहां, करें तो करें क्या? अंधकार युग में उन्हें ही क्यों ढकेला जा रहा है? अंधकार युग में उन्हें ही क्यों ढकेला जा रहा है? और तो सवैतनिक अवकाश पर हैं, अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं, और वे सड़कों पर दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। पीछे कुआं था तो आगे खाई है, उनके जीवन की यही कहानी है। कोरोना महामारी होगी, लेकिन उनके लिए तो यह दोहरी तिहरी महामारी है। कोरोना महामारी होगी, लेकिन उनके लिए तो यह दोहरी तिहरी महामारी है। सारी सभ्यताएं नदियों और नदियों और नगरों की सभ्यताएं हैं। पहली बार नागर सभ्यता उनके लिए अभिशाप बनाई गई है। पहली बार कोई नागर सभ्यता उनके लिए अभिशाप बनाई गई है। वे जाएं तो जाएं कहां, वे करें तो करें क्या? थैंक यू। Absolutely. I mean, आपने इतनी बढ़िया तरीके से, पंकज जी, thank you so much for sharing your poem here. In fact, मैं हमेशा सोचती आ रही थी कि मतलब एक कविता के रूप में भी जो what our farmers went through during the pandemic, वो कहीं ना कहीं लोगों को लिखना चाहिए और शेयर करना चाहिए। और सबसे दुखद बात ये है कि जब हमारी सरकार नीतियां और बजट बना रहे हैं तो इन पे बिल्कुल गौर नहीं कर रहे हैं। तो कैसे जो लोगों का, जो स्पेशली माइग्रेंट वर्कर्स का जो पैंडेमिक के दौरान, और आपने बहुत अच्छी तरीके से कि स्मार्ट सिटीज यही लोग बना रहे हैं और वो शहरों से उन्हीं को भगा रहे हैं। तो और जाएंगे भी तो जाएंगे कहाँ? और I mean, of course, they are doubly, triply jeopardized. Very rightly pointed out, Pankaj ji. And these tales should be told and retold, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कैसे हम नीति तक पहुंच पाए, क्योंकि जब तक सरकार इसको देखेंगे नहीं, उसको सुनेंगे नहीं, कैसे हम उनके लिए जस्टिस का एक जो रास्ता है उसको दिला पाए, जो एक नागरिकता का एक जो नागरिक है उस देश का, कैसे वो भी उसका जो अधिकार है उसको कैसे एक्चुअलाइज करे। सो बहुत ही जरूरी और बहुत ही रेलेवेंट और अभी के टाइम में बहुत ही कहानी ऐसी जो एक्चुअल रियल लाइफ की कहानी को आपने अपनी पोएम में express किया है। So it's really, really touching and very, very well put. Thank you so much, Pankaj ji, once again.